तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि अजरबैजान उन देशों को एक के बाद एक टारगेट कर रहा है और काफी उनके खिलाफ मुकर हो गया है, जो कि अर्मेनिया के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। इसमें एक नाम आप भारत का ले लीजिए। देखिए, भारत का और अजरबैजान का संबंध बहुत ही अच्छा रहा है। इवन अर्मेनिया से ज्यादा अच्छा संबंध हमारा अजरबैजान के साथ था। अर्मेनिया से ज्यादा ट्रेड हम लोग अजरबैजान के साथ किया करते हैं। लेकिन जब से अर्मेनिया द्वारा भारत से हथियारों की खरीद बिक्री शुरू की गई है, उसके बाद से लेकर अभी तक अजरबैजान पाकिस्तान, टर्की और चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ हर वो काम कर चुका है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, जो कि उसके सेहत के लिए इन फ्यूचर खराब हो सकता है। स्पेशली कश्मीर को लेकर अगर बात की जाए तो लगभग सभी मंचों से जहां पर भी उसे मौका मिलता है, वो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए कश्मीर का मुद्दा छेड़ ही देता है। जबकि इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि ओआईसी में टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के अलावा अन्य कोई भी देश इस मुद्दे पर बोलना पसंद नहीं करता है। लेकिन इसी के साथ साथ अब उसने फ्रांस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और काफी कुछ चीजें फ्रांस के खिलाफ लगातार की जा रही है। एक बार जब टर्की और फ्रांस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बाइकॉट फ्रांस वगैरह की बहुत अपील वगैरह चली थी, एक मुहिम ही छेड़ दी गई थी। उस समय भी फ्रांस के खिलाफ इनकी तरफ से काफी कुछ बयानबाजियां की गई। लेकिन इसी तरह का एक और नया मामला निकल कर आया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फ्रांस और अर्मेनिया के संबंध बहुत अच्छे हैं। 1 लाख से ज्यादा की संख्या में अर्मेनियन मूल के क्रिश्चियन लोग फ्रांस के अंदर इस समय रहते हैं। इन लोगों को ध्यान में रखते हुए, इन्हें डेडिकेट करते हुए एक दिन की स्पेशल छुट्टी भी फ्रांसीसी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा रिसेंटली जो नागोर्नो काराबाग से अजरबैजान की प्रताड़ना के बाद 1,30,000 के आसपास अर्मेनियन मूल के क्रिश्चियनों को जब पलायन करना पड़ा, उस समय भी जिन गिने चुने देशों ने प्रोटेस्ट किया था, उसमें एक फ्रांस भी था। इसके अलावा छोटे मोटे वेपन्स वगैरह भी फ्रांस की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को मुद्दा बनाकर अब इन्होंने फ्रांस के खिलाफ एक कार्रवाई कर दी है। लेकिन फ्रांस इस बात से चिढ़ गया है और ये इनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही तो नहीं होने जा रहा है। तो चलिए दोनों ही खबरों को लेकर डिस्कस करते हैं कि भारत को लेकर क्या खबर आई है, फ्रांस को लेकर क्या आई है। आप बस इसी तरह के वीडियोस के लिए आपके खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले फ्रांस की बात कर ली जाए तो देखिए, फ्रांस की तरफ से गुरुवार के दिन अजरबैजान के ऊपर एक आरोप लगाते हुए इनकी निंदा की है और फ्रांस के स्पेशली विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि अजरबैजान द्वारा उनके नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है और सेम तरह के गुनाहों के लिए दूसरों को अलग सजा दी जा रही है, लेकिन फ्रांसीसी नागरिकों को अलग सजा दी जा रही है। अब मामला क्या है तो ये आप जानिए। बताया जा रहा है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू में मेट्रो के अंदर एक फ्रांसीसी नागरिक सफर कर रहा था, लेकिन इसी समय इसने ग्राफिटी को ड्रॉ किया। ग्राफिटीज आप समझ सकते हैं, इस तरह की पेंटिंग वगैरह की जाती है। जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो अपना आर्ट दिखाने के लिए, किसी तरह का कोई मैसेज देने के लिए या अन्य कई सारे कारणों को लेकर इस तरह की पेंटिंग वगैरह पब्लिक प्लेसेस वगैरह पर बनाई जाती है। इस तरह की पेंटिंग वगैरह खासकर आपको रेलवे ट्रैक और इनके आसपास मिली जाएगी। तो वैसे तो ये करना गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ये लगभग सभी देशों में प्रतिबंधित है। अब इसको लेकर फ्रांसीसी व्यक्ति को पकड़ लिया गया और इसके बाद उसको कोर्ट भेजा गया। कोर्ट से इसे सजा दी जाती है और पूरे 3 सालों की सजा इसे डिक्लेयर की जाती है। इस फ्रांसीसी व्यक्ति का नाम थियो क्लर्क है। लेकिन दोस्तों आश्चर्य तब होता है जब इस फ्रांसीसी व्यक्ति के साथ 2 अन्य नागरिक और थे और ये दूसरे राष्ट्रों से बिलोंग करते थे और ये लोग भी इस क्राइम में शामिल थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अजरबैजान की कोर्ट द्वारा केवल लियो क्लर्क को ही सजा दी गई 3 सालों की, लेकिन बाकी जो अन्य नेशनल के 2 लोग थे उनका केवल जुर्माना काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि पार्शलिटी की जा रही है इनके साथ। तो इसी बात को लेकर पेरिस की तरफ से उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा स्पेशल बयान देकर इस भेदभावपूर्ण रवैये को कंडेम किया गया है। और ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि फ्रांस की गवर्नमेंट द्वारा अपने नागरिकों को और जो दोहरी नागरिकता रखते हैं सभी नागरिकों को ये सलाह दी गई है कि अजरबैजान की यात्रा ना करें। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी करें, अदरवाइज ना करें, अवॉइड करें, क्योंकि मनमाने ढंग से फ्रांसीसी लोगों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों एक अन्य फ्रांसीसी नागरिक को वहां पर जासूसी के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया है। इस नागरिक का नाम बताया जाता है मार्टिन रयान। तो अल्टीमेटली अजरबैजान इस समय अपनी औकात से ज्यादा पंगे लेते जा रहा है। इसका नतीजा हमें कुछ समय के बाद देखने के लिए मिलेगा जब फ्रांस झल्लाकर कुछ और हाईटेक वेपन्स अर्मेनिया को भेजेगा। तो वहीं पर अगर भारत की बात कर ली जाए तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बस हमें यही नहीं पता था कि ये चीजें कब होगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो चीजें फाइनली हो गई और अर्मेनिया द्वारा भारत से एक बार फिर से डिफेंस परचेसिंग शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर अर्मेनिया ये चाहता है कि इनके Su-30 SM को भारत अपग्रेड करके दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुपर सुखोई प्रोग्राम को भारत द्वारा अपग्रेड किया जा रहा है। जी हाँ,
मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि अर्मेनिया के पास कुछ है की संख्या में Su-30SM है, लेकिन वो इस समय किसी तरह के कोई काम आ ही नहीं रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो युद्ध लड़ने के लिए इस समय सक्षम है ही नहीं। अपग्रेडेशन से लेकर आर्मामेंट तक सारी चीजों की रिक्वायरमेंट इनके अंदर पड़ रही है। तो अब इसी को लेकर बताया जा रहा है कि अर्मेनिया ने भारत से मदद मांगी है और HAL DRDO के द्वारा जो अपग्रेड पैकेज Su-30 के लिए तैयार किया गया है उसकी डिमांड की है, जिसमें एवियोनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट हो, साथ ही हथियारों का उन्नत टाइप का एक पैकेज हो जिसमें ब्रह्मोस मिसाइलें हो, हमारी अस्त्र मिसाइल हो, इसके अलावा जो रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है, ये सारी मिसाइल्स वगैरह हो। इन सभी चीजों को अर्मेनिया भारत से चाहता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट मानी जा सकती है, क्योंकि भारत काफी लंबे समय से Su-30 के तमाम यूजर जो दुनिया भर में अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, इन सभी को भारत काफी लंबे समय से ऑफर दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी Su-30 को इस समय अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। लेकिन रशिया चूंकि इतना व्यस्त है, ऊपर से सैंक्शंस वगैरह लगे हुए हैं, इस वजह से वो ज्यादा ध्यान इस ओर दे नहीं पा रहा है। तो ये भारत के लिए अच्छा मौका है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम में हम लोगों ने जो पैकेज तैयार किया है उसमें जितना भी इन्वेस्ट किया है वो हमारे काम तो आएगा ही, लेकिन वो पैसा वसूल करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि Su-30 के सभी यूजर्स को ये ऑफर किया जाए और उनके Su-30 को अपग्रेड किया जाए। और अच्छी बात ये रहेगी कि इसमें हमारा परम मित्र अर्मेनिया शुरुआत करे, इससे अच्छी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।